फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके गर्ल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. अभी तक हमने जो दो मैंने आपको लेक्चर्स दिए 10.5 एंड 10.6 बोथ आर शॉर्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन. इसको बहुत अच्छा सा आप सबने प्रिपेयर करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है. What is first law of thermodynamics? First law of thermodynamics is based on the idea that energy can neither be created nor destroyed in any thermodynamic system. Therm means heat, dynamics means in motion. तो थर्मोडायनेमिक्स आपकी वो स्टेट ऑफ वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है इन विच वी आर डीलिंग विद हीट एंड एनर्जी ट्रांसफ़र. तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम्स जितने भी होते हैं जिनमें हीट एंड एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास जो भी एनर्जी होती है वो दिस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. यानी कि आपके पास जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उसमें आपके पास जितनी आप एनर्जी दे रहे होते हैं उतनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, किसी और जगह पे काम हो रहा होता है या इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है. लेकिन एनर्जी ना तो वो कह रहे हैं कि क्रिएट आप मज़ीद एक्स्ट्रा कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस में, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही होती. सो इट इज़ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से ओबे कर रहा होता है, फुलफ़िल कर रहा होता है. यानी जितनी एनर्जी हम दे रहे होते हैं वो सारी एनर्जी जो होती है या तो सिस्टम की यानी गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल हो रही होती है या फिर सिस्टम से काम करवा रही होती है, वर्क डन हो रहा होता है. अच्छा, अब आपके पास दिस the law states that every thermodynamic system processes a state variable u called the internal energy. यहाँ देखिए आप, when heat energy is added to a system, this energy appears as increase in internal energy stored in the system plus work done by the system on its surroundings. मतलब आपने जो सिस्टम के हीट किया, डेल्टा क्यू इज़ द हीट. जब आपने सिलेंडर जिसके अंदर गैस फिल थी उसको हीटअप किया है तो उस हीट एनर्जी से क्या हुआ, एक तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज़ हो गई है, प्लस जो आपकी गैस है गैस सिस्टम होती है तो जो गैस है उसने काम किया है, वर्क डन की है ऑन इट्स सराउंडिंग्स. यानी गैस ने नीचे से उसका अंदर जो चूँकि प्रेशर बढ़ा है तो उसने वर्क किया और उसने पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया तो उसने वर्क डन परफॉर्म किया. दिस इज़ द इक्वेशन of your first law of thermodynamics. Means delta Q is the amount of heat which is added into the cylinder, जिसकी वजह से उस गैस की जो कि सिस्टम था उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है प्लस उस गैस ने कुछ वर्क डन परफॉर्म किया है. देखिए यहाँ मैं एक छोटी सी इसकी डायग्राम बनाती हूँ. यहाँ पे ये पिस्टन अटैच है इसका, ये सिलेंडर है और यहाँ से आपने इसको हीट दिया डेल्टा क्यू. इसके अंदर गैस के एटम्स मौजूद थे, ठीक है, ये गैस मौजूद थी. अब जब आपने इसको अंदर डेल्टा क्यू हीट एंटर की है, इसको नीचे से गर्म किया है तो गर्म करने से क्या हुआ है, एक तो इसका डेल्टा यू उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है और इंक्रीज़ होने के बाद क्या किया है, गैस ने अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है. चूँकि जैसे पानी बॉयल होता है ऊपर की तरफ उठता है तो गैस भी गर्म हुई है ऊपर की तरफ उठी है और उसने पिस्टन को मूव करके यहाँ तक ऊपर चढ़ा दिया. ठीक है, यहाँ से ऊपर इसको मूव कर दिया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क डन भी हुआ है. वर्क डन सराउंडिंग्स पे हुआ है, सिस्टम ने अपनी सराउंडिंग्स पे यानी कि पिस्टन पे वर्क किया और इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया है. तो जो आपने इनपुट की थी एनर्जी वो इनपुट कहाँ कहाँ यूज़ हो गई, वो एक तो गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में यूज़ होगी प्लस गैस ने वर्क डन किया है इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लाइंस है, इनको आपने याद रखना है कि डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, डेल्टा यू कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है और वर्क डन कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है. लेकिन डेल्टा क्यू पॉजिटिव तब होता है जब आप बाहर से हीट गैस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी सिस्टम को हीट अगर प्रोवाइड की जाए तो हीट पॉजिटिव होती है और अगर सिस्टम से हीट बाहर निकले, उसको आप हीट को बाहर निकालें तो हीट नेगेटिव होती है. सिमिलरली जब इंटरनल एनर्जी गैस की इंक्रीज़ हो रही हो तो इंक्रीज़ होने पे पॉजिटिव होती है और जब इंटरनल एनर्जी कम हो रही हो सिस्टम की तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है.
वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब गैस जो है बाहर की सराउंडिंग्स पे ख़ुद काम करे। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी सिस्टम जो है गैस जो है वो काम कर रही हो सराउंडिंग्स पे, तो वर्क पॉजिटिव होता है। और अगर सराउंडिंग्स जो हैं वो वर्क कर रहे हो गैस के ऊपर, जैसे कि आपने इस पिस्टन को पुश किया, ख़ुद से पुश किया है और गैस को कंप्रेस किया, तो वो सिस्टम इस गैस के ऊपर बाहर से वर्क कर रहा है, उस वक्त वर्क नेगेटिव होगा। ठीक, तो आपने अब ये साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं। अब आगे वो कह रहे हैं, इट इज़ एम्फसाइज दैट फर्स्ट लॉ एक्सप्रेसेस 3 रिलेटेड आइडियाज़ इन अ सिंगल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। आपका ये सिंगल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, लेकिन ये 3 आइडियाज़ को आपस में रिलेट कर रहा है। पहला आइडिया है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट वेरिएबल, यानी आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है ये अभी आपके पास एक स्टेट वेरिएबल है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ओबे कर रहा है। जितना हीट एंटर हुई है उतनी हीट इन दोनों कामों में इस्तेमाल हुई है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग्स उसमें यूटिलाइज हुई है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। द डेफिनेशन ऑफ हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी हीट जो है उसको एज एन एनर्जी इन ट्रांजिट उन्होंने यहाँ पे शो किया है कि जो आपने हीट प्रोवाइड की है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुई है, इंटरनल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क डन भी किया गया है। तो आपकी यहाँ पे हीट एनर्जी को शो करें कि हीट जो है वो असल में एक एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी इन ट्रांजिट है, यानी ट्रांजिट का मतलब होता है मोशन, इन मूव, तो एनर्जी मूव हो रही है और वो वर्क डन कर रही है। द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन तीनों का वो कह रहे हैं सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस और सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। पहले भी मैंने आपको बताया था जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को आप टोटल कर लें तो वो उस गैस की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे वो फर्दर कह रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंटर द अर्थ इज़ रिसीविंग हीट फ्रॉम द सन कॉन्टीन्यूसली। इन दिस केस द अर्थ विल बी एज हॉट एज फर्नेस इन नो टाइम. As such time does not happen. What compensatory measures does Earth have to maintain the temperature? ठीक है, अब चूँकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और सारी की सारी हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने में प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम में। तो चूँकि अर्थ भी एक तरह का सिस्टम है पूरा का पूरा और सन जो है उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो तब तो अर्थ का इंटरनल एनर्जी बहुत बढ़ जानी चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या काम हो रहा है कि अर्थ जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है। ठीक है, ये आपने इसको सोचना है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास इक्वेशन थी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू means internal energy is equals to increase in heat minus work done. जितनी हीट एंटर हुई है उसमें से अगर वर्क डन को आप माइनस कर दें तो बाकी आपके पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रह जाएगी. It means that the change in the internal energy of the system is equals to energy flowing in as heat minus energy flowing out as work. अच्छा जी, अब आपके पास फर्दर आ रहा है द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम चेंजेस द ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. इट ऑल्सो चेंजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अच्छा, अब फर्दर ये बता रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ है ना, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली अपॉन द initial and final states of the system and not on the path taken between these two states. यहाँ आप देखिए आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो है यू बी माइनस यू ए. आपके पास दो स्टेट्स हैं, स्टेट ए और स्टेट बी. यानी स्टेट ए, फॉर एग्जांपल स्टेट ए आपका था गैस जब ठंडी थी, उसकी स्टेट थी, उसका टेम्परेचर कम था, फिर आपने उसमें हीट एंटर की और उसकी स्टेट बी बन गई. स्टेट बी का मतलब है कि उसका टेम्परेचर हाई हो गया.
तो इंटरनल एनर्जी एट स्टेट बी हाई है, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट ए कम थी, लेस थी। तो अब आपने क्या किया, इंटरनल एनर्जी जो कि हाई थी उसमें से इंटरनल एनर्जी जो कि लेस थी उनको माइनस किया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास आ गई। सो ये बता रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम्स पे डिपेंड करती है, यानी पहले स्टेट ऑफ द सिस्टम कैसी थी और अब स्टेट ऑफ सिस्टम कैसी है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनको माइनस कर दें तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल आएगी। ओके, डेल्टा यू की ये वैल्यू उठा के उन्होंने इस वाली क्वेश्चन में पुट कर दिया, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, फर्दर वो कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, हाँ अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू बी इज इक्वल टू यू ए। यहाँ में कह रहे हैं इफ़ द सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जिस स्टेट से स्टेट ए से ऑब्जेक्ट शुरू करता है स्टेट ए पे ही वापस आ जाता है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास दो स्टेट हैं, जैसे स्टेट ए और यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हुआ है और यहीं पे आके रुका है और यहीं ये इसकी नेक्स्ट स्टेट है स्टेट बी। तो अगर स्टेट बी और स्टेट ए इक्वल हो जाए, सेम टेम्परेचर पे आ जाए, ऑब्जेक्ट जिस जगह से चला था वापस वहीं पे सिस्टम पे आ जाए, उसी सिस्टम अपने उसी स्टेट पे वापस आ जाए, यू बी इज इक्वल टू यू ए हो जाए, तो पिछले इक्वेशन में यू बी था यहाँ पे माइनस यू ए था, तो यू बी यू ए के इक्वल हो गया, यू बी की जगह भी यू ए कर दें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, यहाँ ज़ीरो रह जाएगा। ज़ीरो होने का मतलब ये है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मीन्स अगर सिस्टम की अंदर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ज़ीरो है, डेल्टा यू ज़ीरो है, तो जितनी भी हीट एंटर हुई है उसने उस हीट ने पूरा का पूरा वर्क डन परफॉर्म कर दिया है और अपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ नहीं किया। तो साइक्लिक प्रोसेस में वो ये कह रहे हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में ऑल द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूज्ड इन डूइंग सम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क यहाँ पे पॉजिटिव है, हीट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है जितनी हीट आपने सिस्टम में एंटर की है सिस्टम ने उस सारी हीट से यूज़फुल वर्क डन कर दिया है, और ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि ये वर्क डन सिस्टम ने अपने सराउंडिंग्स पे किया है। सो अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया सिस्टम की, तो जितनी भी हीट आपने एंटर की है सिस्टम में, सिस्टम ने उस सारी हीट से यूज़फुल वर्क डन कर दिया है अपनी सराउंडिंग्स पे। Okay, now quiz. Two blocks of ice when pressed together combine to form a single piece. Explain how this happens. कैसे होगा जितना आपने वर्क डन किया है। देखें दो ब्लॉक ऑफ आइस है, उनको एक दूसरे के ऊपर रखें और वर्क डन कर दें, उनको प्रेस कर दें। प्रेसिंग से क्या होता है, दरमियान में फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, यानी डेल्टा क्यू इंक्रीज़ होता है, और डेल्टा क्यू इंक्रीज़ होगा तो वहाँ से आइस मेल्ट करेगी और मेल्टिंग के बाद वो आपस में जम जाएगी, और जैसे वो जमेगी वो पूरा का पूरा एक सिंगल आइस क्यूब बन जाएगा।